लद्दाख की पहाड़ियां, लद्दाख का पर्यावरण, लद्दाख का खुशनुमा माहौल आज संकट में नजर आ रहा है। क्यों आज लद्दाख के लोग अनशन पर उतर आए हैं? आखिर कौन है ये सोनम वांगचुक? क्यों इन्होंने 21 दिनों की भूख हड़ताल की है? क्या मांगे हैं लद्दाख के लोग की? आइए सब जानते हैं। लद्दाख की कपा देने वाली ठंड में दोस्तों 1, 2 या 3 दिन नहीं, पूरे 21 दिन तक सोनम वांगचुक ने केवल नमक और पानी के सहारे अपनी जलवायु उपवास को पूरा किया है। खुले आसमान में अपने उपवास को पूरा कर उन्होंने लद्दाख की आवाम में एक अलग ही जोश जगा दिया है। जोश एक ऐसी मांग का जिसके लिए लद्दाख की आवाम हर नामुमकिन कोशिश करने के लिए रेडी है। पर मांग क्या है? इस सवाल के जवाब को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं या थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने 3 इडियट्स फिल्म तो जरूर देखी होगी। और इस फिल्म में आमिर खान ने जो फुनसुक वांगडू का किरदार निभाया है, उसने तो वाकई में लोगों के दिलों को जीता था। लेकिन शायद आप फिल्मों की दुनिया से हटकर असल के फुनसुक वांगडू के बारे में नहीं जानते होंगे। आपको बता दें, फिल्म में निभाया गया फुनसुक वांगडू का किरदार असल के सोनम वांगचुक से प्रेरित है। 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के ओले तोप्पो नाम के गांव में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ था। सोनम के फादर एक नेता थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर सोनम चाहते तो वो भी राजनीति में कदम रख सकते थे, लेकिन इन्होंने इंजीनियरिंग को चुना और इसी फील्ड में वो आगे बढ़े। वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। अपने सपने को उड़ान देने की वजह से पिता के साथ थोड़ा बहुत विवाद भी हुआ, जिसके चलते सोनम को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अब सोनम चाहते तो इंजीनियर के तौर पर अच्छी जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाना सही समझा। सोनम साइंस और मैथ्स में अच्छे थे, इसलिए उन्होंने लेह में अपना पहला कोचिंग सेंटर खोला, जहां से उन्होंने करीब 2 महीने में ही अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लिया। लेकिन इस दौरान सोनम ने यह देखा कि शिक्षा के अभाव के चलते अच्छे बच्चों को भी फेल कर दिया जाता है, जिसके चलते उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में इम्प्रूवमेंट लाने का फैसला किया। साल 1988 में सोनम और उनके साथियों ने मिलकर एक कैंपेन के तौर पर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सेकमॉल की शुरुआत की, जहां वो ऐसे बच्चों को जगह देते थे जिन्हें सिस्टम ने नकार दिया हो। वो उन्हें वॉलंटियर बनाकर खुद काम करने के लिए इंस्पायर करते। आपको बता दें, अपने कैंपेन के चलते वो अब तक करीब 1000 से ज्यादा बच्चों को इंस्पायर कर चुके हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं जिससे वो आज की जनरेशन को अच्छी एजुकेशन दे सके। उनके भविष्य को सुधारने के लिए वो हर कोशिश करने को रेडी हैं। जिस तरह उन्होंने वैकल्पिक विश्वविद्यालय पर भी काम किया, जहाँ बच्चे हाथ से काम कर सीखते हैं। यही नहीं, वो ऐसी वर्कशॉप पर भी काम कर रहे हैं जहाँ एजुकेशन फ्री होगी, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। इस तरह दोस्तों, सोनम बर्फीले इलाके में बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार का बीड़ा उठाए हुए हैं, और वहीं इनकी वजह से कई फेल हुए स्टूडेंट्स भी शिक्षा प्राप्त कर बड़े वैज्ञानिक बन चुके हैं। इसके अलावा सोनम ने पीने के पानी और खेती के लिए भी अपने स्टूडेंट के साथ अभियान चलाए हुए हैं। और ये तो कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, सोनम ने लद्दाख में खेती और वृक्षारोपण के लिए भी एक नया तरीका डेवलप किया है, जिसमें स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वो बर्फ के स्तूप बनाए जो 40 मीटर तक ऊंचे हो। करीब 10 हेक्टेयर जमीन को इस तरह के स्कूप से सिंचित किया जाता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि करीब 1 करोड़ 60 लाख लीटर पानी की व्यवस्था एक स्तूप से होती है। सोनम की बर्फ पिघलाकर पानी बनाने की ये नई तकनीक बेहद ही कारगर साबित हुई है, और इस तरह आज सोनम का जीवन सभी के लिए इंस्पिरेशन है। वाकई में सोनम ने अपनी नई सोच और मेहनत के दम पर अपनी सफलता की कहानी लिखी। खैर दोस्तों, सुन के बड़ा अफसोस होता है कि लद्दाख के ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, वो भी खुले आसमान में, जहां कपा देने वाली ठंड हर किसी को बेहाल कर दे। पर ऐसा क्या हुआ जो सोनम वांगचुक को ये कदम उठाना पड़ा? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लद्दाख की खुशनुमा पहाड़ियां, वहां की हवा, पानी को बचाने के लिए 6 मार्च को एक अनशन की शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत करने वाले सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि उनकी यह भूख हड़ताल 21 दिनों की होगी। और उन्होंने अपने अनशन की शुरुआत में लोगों को बताया था कि वो आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, और ये अनशन का पहला चरण है और जरूरत पड़ने पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। और आखिरकार 26 मार्च को यह पहला चरण पूरा हुआ। 26 मार्च की शाम सोनम वांगचुक ने एक बच्ची के हाथ से जूस पीकर अपने अनशन और उसके पहले चरण को खत्म कर दिया। भले ही पहले चरण को खत्म कर दिया गया हो, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अगले चरण और उसकी तैयारी को लेकर ऐलान भी कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है, और यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होने वाला है जब तक लद्दाख की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। पर आखिर लद्दाख की वो कौन सी मांगे हैं जिसके लिए कपा देने वाली ठंड में भी 21 दिनों से लद्दाख के लोग अनशन पर बैठे हैं? तो इन मांगों पर अगर नजर डाली जाए तो उसमें कुछ मुख्य मांगे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके अलावा लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए, और इन मुख्य मांगों में से एक लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किए जाने की मांग भी शामिल है। अपनी इन्हीं मांगों के चलते आज सोनम वांगचुक और उनके साथ कई हजार लोग खुले मैदान में उनके समर्थन में आए हैं।
और खूब प्रदर्शन किया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक ने ये सब डायरेक्टली ही शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले सोनम वांगचुक और सरकार के बीच बातचीत हो चुकी थी और इस मीटिंग से कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने हाई पावर्ड कमेटी का गठन भी किया था और ये बातचीत का दौर 19 फरवरी से 23 फरवरी तक चला, जिसके बाद 4 मार्च को एक बार फिर से बातचीत की गई। लेकिन इन सबसे कुछ खास रिजल्ट सामने नहीं आया, जिसके चलते 6 मार्च को लेह के कई धार्मिक संगठनों ने लद्दाख में बंद का आह्वान किया था और तब से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए हैं। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 2019 में खुद बीजेपी ने लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने का वादा किया था। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में सोनम वांगचुक ने ये भी कहा कि हम बिल्कुल भी केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारी तो केंद्र सरकार से ये अपील है कि वो लद्दाख के खिलाफ न रहे। हम बस उनसे अपने वादे पर बने रहने की अपील कर रहे हैं और अगर हम भारत में रहकर ये अपील नहीं कर सकते तो शायद हमें चीन में जन्म लेना चाहिए, न कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। आपको बता दें कि 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटते ही दोनों राज्यों की विशेष संवैधानिक पावर को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद केंद्र ने जम्मू और कश्मीर को तो राज्य का दर्जा दिया, लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसके बाद से ही लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि केंद्र शासित राज्य होने की वजह से इसकी सत्ता केंद्र दिल्ली है और इसी वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज आकर यहाँ के पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रही है और साथ ही यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि जब तक उनकी मांग सुन नहीं ली जाती, ये आवाज ऐसे ही बुलंद रहेगी। आगे वांगचुक कहते हैं कि हम सिर्फ वादे के मुताबिक अपनी मांग कर रहे हैं और इसे देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही हाथ जोड़कर लद्दाख के मन की बात करता हूँ। अब सवाल आता है कि आखिर इस हड़ताल से सोनम वांगचुक को क्या मिला, तो इसके जवाब में सोनम वांगचुक खुद कहते हैं कि उनकी हड़ताल के दौरान देश भर से उन्हें समर्थन मिला है। कम से कम 50 देशों में फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हड़ताल से कुछ हासिल करने के सवाल पर वांगचुक ने यह भी कहा कि हड़ताल के बाद कम से कम मीडिया पर तो इस मुद्दे को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई। लोग इस पर बात कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी है और ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। आपको बता दें 26 मार्च को सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने से पहले वहाँ उनसे फेमस एक्टर प्रकाश राज मिलने भी पहुंचे। इसके अलावा अपने पिछले चरण को पूरा करने के साथ साथ सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के प्लान को भी लोगों के साथ शेयर किया। उन्होंने बताया था कि 27 मार्च से महिलाओं का एक समूह 10 दिनों की भूख हड़ताल करने के लिए रेडी था। वो कहते कि मैं तो अपनी हड़ताल को और आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन महिलाओं ने कहा कि अब वो इसे आगे बढ़ाएंगी। इसके बाद बारी आई युवाओं की, यानी कि युवाओं की हड़ताल होगी, जिसके बाद बुजुर्गों की भी हड़ताल होगी और साथ ही वो कहते हैं कि आगे मैं खुद फिर से हड़ताल कर सकता हूँ। दोस्तों, आज लद्दाख के हजारों लोग लद्दाख की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनकी ये मांग केंद्र सरकार द्वारा सुनी जाएगी? क्या लद्दाख में फिर से वही शांति सुकून का माहौल बन पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।